हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी के अकॉर्डिंग आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 मायस्क्यूएल। इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग आज बात करने वाले हैं यहाँ पर न्यूमेरिक फंक्शंस को लेकर के। लेकिन साथ साथ में मैं आपको ये और बता देता हूँ कि इससे पहले अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मायस्क्यूएल में फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस की जो टाइप है, यानी कि हम लोगों ने बात करी है कि एक बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं और दूसरा आपके पास में यूजर डिफाइंड फंक्शंस है। अभी हमारे कोर्स में क्या है कि जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं वही हम लोग डिस्कस करें। और बिल्ट इन फंक्शंस में भी आपके पास दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं जो कि आपके पास था। एक है जिसको सिंगल रो बोलते हैं और दूसरा आपके पास है मल्टीपल रो वाला। मल्टीपल रो नेक्स्ट चैप्टर है अपने पास, चैप्टर नंबर 7, वहां हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 में हम बात करें सिंगल रो फंक्शंस को लेकर के। तो इसमें भी मैं आपको एक बता चुका हूं जो कि है टेक्स्ट यानी कि स्ट्रिंग बेस्ड फंक्शंस, और अब हम लोग डिस्कस करें न्यूमेरिक फंक्शंस। और नेक्स्ट हम लोग जो आगे डिस्कस करेंगे वो अपने पास होगा डेट एंड टाइम फंक्शंस। तो न्यूमेरिक फंक्शंस क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे फंक्शंस जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज में आते हैं। तो दोस्तों ये कब यूज करेंगे आप? जब आपको कुछ न्यूमेरिक ऑपरेशंस करने हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं, तब आप यहां पर इन फंक्शंस को यूज करते हैं। इनमें कुछ फंक्शंस मैं आपको बता रहा हूं, जैसे एक फंक्शन है एबीएस। एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि कोई नंबर है जो आपके पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका साइन हटा दो। अगर मैं आपसे कहता हूं -5 तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको? 5। अगर मैं कहता हूं 10 तो भी ये रिटर्न क्या करेगा? 10। अगर मैं कहता हूं -7 तो रिटर्न कर देगा 7। मतलब चाहे वो वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको ये क्या करता है? पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। तो लिखा है रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ अ नंबर। अगर आपने लिखा है सेलेक्ट एबीएस ऑफ -10 तो मायस्क्यूएल में इसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा। सेलेक्ट करना है, लिखना है सेलेक्ट और उसके बाद फंक्शन का नाम लिखना है एबीएस और जिसमें आप पास कर रहे हैं -10। तो ये -10 जो है वो आपको डिस्प्ले क्या करेगा? 10, क्योंकि ये क्या करता है? नेगेटिव वाले नंबर को या नेगेटिव जो आपके पास में साइन है उसको ये हटा देता है। इसी टाइप से आपके पास एक फंक्शन है जिसको आप सील भी कह सकते हैं और सीलिंग भी कह सकते हैं। दो अलग अलग फंक्शन है जो सेम काम करता है। आप सील लिखेंगे तो भी चलेगा और सीलिंग लिखेंगे तो भी चलेगा मायस्क्यूएल में। अब सील और सीलिंग है क्या आपके पास में? देखिए, एक होता है फैन जो छत पे लगाते हैं, मतलब जिसको आप छत पंखा बोलते हैं, यानी कि सील ऊपर की तरफ। और एक होता है डांस फ्लोर, जैसे जो नीचे की तरफ होता है फ्लोर। तो फ्लोर का मतलब है नीचे और सील का मतलब है ऊपर। तो आपके पास अगर कोई नंबर है, जैसे आपके पास एक नंबर है 4.1, तो 4.1 को ये क्या करे? सील मतलब ऊपर की तरफ, इसको राउंड अप कर देगा। तो 4.1 है तो 4.1 को क्या बदल देगा? ये 5। और अगर आपके पास यहां पर हम लोग लिखते 4.9, लेकिन क्या लिखते हैं? फ्लोर, तो 4.9 को भी ये वापस क्या कर देगा? 4 में कन्वर्ट कर देगा। तो कोई पॉइंट की वैल्यू है। अगर आपने लिखा है 7.2, अगर सील कर रहे हैं, सील मतलब इसको क्या है? ऊपर की तरफ, इसको बढ़ाना है तो देगा 8। और अगर आप लिखते हैं फ्लोर तो इसको कन्वर्ट करके लिख देगा 7 में। तो आपको फ्लोर चाहिए या सील चाहिए, ये आपको देखना होगा। ठीक है, तो सील या सीलिंग फंक्शन क्या करता है? रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अ नंबर। तो ये क्या कर रहा है आपके पास में? ये एक नंबर जो भी है आपके पास में वो आपको दिखा रहा है। सील फंक्शन जो आपने लिखा है 4.1 तो आपके पास आ गया ऐसे ही। और फ्लोर क्या कर रहा है आपके पास? रिटर्न कर रहा है आपको 4। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल में हमने देखा है। ऐसे ही नेक्स्ट आपके पास है वो है राउंड। राउंड फंक्शन क्या काम करता है दोस्तों? तो ये हो गया राउंड, पर्टिकुलर राउंड। इससे पहले आपके पास था जो मैंने कहा था 4.2 है, तो 4.2 को भी क्या कर रहा था? ये 5 कर रहा था अगर आप सील लिख रहे थे। और अगर 4.9 था और अगर आप इसको फ्लोर लिख रहे हैं तो भी उसको क्या दे रहा है? 4 दे रहा है। जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि एक्चुअल में जो आपके पास में यहाँ पर राउंड जो होता है वो होता है राउंड अप या राउंड डाउन, लेकिन वो किसके बेस पर होता है? 5 के बेस पर। अगर कोई वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है तब तो इधर जाएगा, और अगर 5 से कम है तो वापस वो नीचे, लाइक एक टाइप से फ्लोर टाइप से हो जाएगा। इसमें भी क्या है दोस्तों के पॉइंट के बाद या पॉइंट से पहले की वैल्यू आप चेक करते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है, वो है आपके पास 4.567, 2। इस कॉमा 2 का मतलब है कि पॉइंट के बाद आपको दो वैल्यू चाहिए। तो दो वैल्यू क्या है? 4 तो आएगा ही आएगा आपके पास। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 4 तो आएगा ही आएगा। 4 पॉइंट दो वैल्यू चाहिए।
एक है 5, एक है 6, तो ये हट जाएगा। अब ये जो 7 हट रहा है ये 5 या 5 से ज्यादा है तो ये 6 में इंक्रीमेंट हो जाएगा, और उससे कम है तो फिर वही रहेगा। तो ये क्या है कि 7 है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 5 6। इस 6 की जगह क्योंकि ये 7 है तो ये इंक्रीज कर देगा इसको, आंसर क्या आ जाएगा 4.57। अगर मैं इसका एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे 18.239, ठीक है, और मैं लिखता हूं यहां पर कॉमा 1, तो कॉमा 1 करने पर ये क्या देगा आपको 18.2, ठीक है, क्योंकि आपको ये वाली वैल्यू हटा रहा है और ये 5 से ज्यादा अगर होती, 5 या 5 से ज्यादा, तब ये आपके पास बनता है 18.3। लेकिन अगर दोस्तों मैं यहां पर 1 की जगह लिखता हूं 2, तो ये क्या करेगा, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू देगा, लेकिन नेक्स्ट वैल्यू जो हटेगी अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है तो इसको इंक्रीज कर देगा। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास इस कंडीशन में 18.2 और 4 आएगा। ठीक है, तो राउंड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। राउंड क्या करता है, राउंड्स अ नंबर टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास लिखा था यहां पर 18 पॉइंट, ठीक है, 2781 कॉमा, सपोज मैं लिख देता हूं इस पे -1, ठीक है, आप इसको -1 में भी देख सकते हैं। जैसे ये आपके पास वैल्यू थी, ये था 1, तो इस पॉइंट के इधर क्या है आपके पास, ये है -1। अगर मैं कहता हूं इस 18 को आपको क्या करना है, राउंड अप या राउंड डाउन करना है, तो ये जो वैल्यू है क्योंकि 18 है, ठीक है, अगर ये आपके पास में लाइक 14 तक होती तब तो ये बन जाता 10, अब ये क्या बन जाएगा आपके पास में बन जाएगा 20 क्योंकि 18 है, ठीक है, तो ये जब हटेगा तो ये आपके पास 2 और ये बन जाएगा 0। तो इस तरीके से आप राउंड अप और राउंड डाउन कर सकते हैं। सेम आपके पास है ट्रंकेट। ट्रंकेट का मतलब क्या हो गया कि आपको पॉइंट के बाद की वैल्यू हटानी है लेकिन राउंड अप और राउंड डाउन नहीं करनी। जैसे मैंने कहा था 18.232 लिखा है, कॉमा मैं यहाँ करता हूं 2, तो ये क्या कर रहा था, या मैं इसको कर देता हूं, थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। 18 पॉइंट मैं लिख देता हूं यहाँ पर 2986, सपोज ऐसे, कॉमा 2 कर देता हूं, तो ये क्या करेगा, 2 वैल्यू रखेगा, ठीक है, 29, और उसके बाद की जो वैल्यू आपके पास है, इसके अगर आपने यहां यूज किया राउंड, तो ये क्या करेगा, इस 8 को क्योंकि हटाना है तो इसको ये फिर राउंड अप करेगा। लेकिन अगर आप ट्रंकेट करते हैं तो ये सिंपल सा पॉइंट के बाद 2 वैल्यू रखेगा, इसको राउंड अप या राउंड डाउन से कोई लेना देना नहीं है। इसका आंसर सीधा सीधा 18.29 आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपने लिखा है यहां पर ट्रंकेट के अंदर 4.567, 2, तो ये पॉइंट के बाद की 2 वैल्यू देगा, लाइक 4.56, और ऐसे ही अगर आप इसको लिखते हैं 42.567 -1, तो इस पॉइंट से पहले वाले को ट्रंकेट कर देगा, 42 की जगह क्या दे देगा आपको 40, ठीक है, 42 की जगह 40 आपको मिलने वाला है। ऐसे ही आपके पास एक फंक्शन होता है साइन। साइन फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा या तो माइनस या -1, या करेगा 0, या फिर कर देगा +1। अगर दोस्तों इस साइन के अंदर वैल्यू आपकी नेगेटिव है तो रिटर्न करेगा नेगेटिव, अगर वैल्यू 0 है तो रिटर्न कर देगा 0, और वैल्यू पॉजिटिव है तो रिटर्न कर देगा आपको 1। किस टाइप का साइन है, साइन या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा। तो सिंपल सा है, साइन फंक्शन क्या करता है आपके लिए, यहाँ साइन देता है। दोस्तों इसमें राउंड आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। ट्रंकेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। और ऐसे ही अगर मैं पीछे आपकी बात करता हूं तो इसमें आपके पास जो सील फंक्शन है ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं पावर, ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, POW भी कह सकते हैं और पावर भी कह सकते हैं। दोस्तों इसको मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोल के वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगा। हर बार बोर्ड के एग्जाम में इसको लेकर के और साथ में स्क्वायर रूट को लेकर के और मॉड को लेकर के क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और साथ में मोड तो है ही है, बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकता हूं मैं इसको। तो ठीक है, तो आप पावर या पाव जो है आपके पास ये क्या काम करता है, तो आपने लिखा है 2,3, ठीक है, सेलेक्ट पावर 2,3, इट मींस 2 इंटू 2 इंटू 2 है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसी टाइप से अगर आप लिखते हैं POW, सपोज पावर लिखेंगे तो भी चलेगा, POW लिखेंगे तो भी चलेगा, 2,5, तो इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू 2, 5 बार, 1 2 3 4 5, 5 बार आपको 2 लिख करके मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 2 जा 32। आंसर आ गया आपके पास 32। ठीक है, ऐसे ही आप नेक्स्ट जो देखेंगे वो आपके पास है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या है, तो ये आपको बताता है ये किसका स्क्वायर रूट है। जैसे आपने लिख दिया 16, SQRT में अगर आप लिखते हैं 16, तो 16 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या है 4, ये आपको रिटर्न कर देगा 4। ऐसे ही अगर आप लिखते हैं पाई, PI, तो पाई की वैल्यू ये रिटर्न करेगा। तो पाई की जो वैल्यू आपके पास है, जैसे आप जानते हैं कि जो पाई की वैल्यू है वो होती है 3.141593। इस टाइप से आप पाई की वैल्यू देख सकते हैं। न्यूमेरिक फंक्शंस था। और ऐसे ही ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है मॉड। जैसे दोस्तों मैंने एग्जांपल में लिखा है 10 डिवाइड बाय 3, तो ये कितनी बार जाएगा 3 3 जा 9, पीछे कितना बच गया आपके पास 1। तो ये जो आपके पास रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर को आप यहाँ पर क्या लिखते हैं मोड। तो मोड क्या करता है आपके पास में, रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ अ डिवीजन ऑपरेशन। तो जो आपके पास रिमाइंडर बच रहा है, जो पीछे आपके पास शेषफल बच रहा है, जो रिमाइंडर है, उसको आप मोड फंक्शन के थ्रू देख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि 27 और इसमें अगर आप डिवाइड बाय 5 करते तो आप क्या बोलेंगे 5 टाइम जाएगा 25 हो गया। अब पीछे जो 25 था, ठीक है, इस 27 में से पीछे कितना बच रहा है 2। तो अगर मैं आपके लिए यहाँ मोड में लिख देता हूँ MOD और मोड में क्या लिखता हूँ यहाँ पर 27,5, तो ये क्या रिटर्न कर देगा 2। और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 29,5, तो ये क्या रिटर्न कर देगा आपके लिए 4। और अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 30,5, तो 5 की टेबल में 30 पूरा आ रहा है, इसलिए रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो आप रिमाइंडर अगर देखना चाहते हैं तो ये फंक्शन यूज करते हैं। दोस्तों हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सालों से ये कुछ फिक्स क्वेश्चन है जो हर बार आते हैं, उसमें से मोड फंक्शन भी है, इसको भी आप अच्छे से देखिएगा। मॉड्यूलस का काम करता है ये। एक फंक्शन है RAND, रैंडम। ठीक है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे वहां मैं आपको IMP या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी बता रहा हूं। एक रैंडम फंक्शन होता है जो क्या करता है 0 से 1 के बीच का कोई नंबर देता है, रिटर्न्स अ रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू बिटवीन 0 to 1। अगर दोस्तों ये फंक्शन सेलेक्ट RAND आप लिख करके रन करेंगे तो शायद जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है 0.935768275631, इतना बड़ा एक नंबर, ऐसे ही एक अगली बार चलाने पर इसका आउटपुट कुछ और आ सकता है, जैसे 0.239872, ऐसे कुछ भी नंबर। फिर से चलाएंगे तो इस बार फिर से एक नया नंबर आएगा। तो एक रैंडम नंबर है, कुछ भी हो सकता है। तो MySQL में अगर आप एक रैंडम नंबर लेना चाहते हैं तो आपके पास फंक्शन है इक्वल्स टू, यहाँ आप ले सकते हैं, यहाँ पर 11th पे है, वो है RAND। ऐसे ही अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है या आपके पास कुछ न्यूमेरिक है, सपोज उस न्यूमेरिक नंबर में से एक लिस्ट में से जो आपके पास कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं उनमें से अगर सबसे बड़ा नंबर आप देखना चाहते हैं, लाइक 1 2 3 4 5, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, वो है 5। और यहाँ पर अगर अपन लिस्ट की बात करते हैं, सबसे छोटा, ठीक है, जो लिस्ट नंबर है वो है आपके पास 1। तो दो फंक्शन है ग्रेटेस्ट फंक्शन में जो भी आप नंबर्स पास करते हो उसमें से सबसे बड़ा नंबर ये आपको रिटर्न करेगा, और सबसे छोटा नंबर अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लिखते हैं लिस्ट। ठीक है, तो आपके पास एक ग्रेटेस्ट और लिस्ट फंक्शन है जो कि ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको रिटर्न करता है। आई होप दोस्तों ये भी सारे न्यूमेरिक फंक्शंस आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो क्या है, न्यूमेरिक फंक्शंस। न्यूमेरिक फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं न्यूमेरिक के साथ साथ जो स्ट्रिंग फंक्शंस थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। न्यूमेरिक में से फिर भी एकाध यहां से भी आता है, और वहां से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं। थोड़े ज्यादा स्ट्रिंग वाले फंक्शंस यूज होते हैं बोर्ड के एग्जाम में भी और प्रैक्टिकल अप्रोच पे भी। इसी तरीके से दोस्तों इसके बाद हम लोग जो देखने वाले हैं वो अपने पास आने वाला है डेट एंड टाइम के फंक्शंस। तो इसके बाद हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है अपने पास डेट एंड टाइम के जो फंक्शंस है, डेट फंक्शंस, ये मैं आपको बताता हूं अगले वीडियो के अंदर। दोस्तों ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ में जो भी आपके पॉजिटिव कमेंट आप मुझे देना चाहें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में इस टॉपिक को लेकर के, यानी कि डेट फंक्शंस को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।